ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अध्याय 16 श्लोक संख्या 7 तक हमने देखा था। 8 से लेके 15 तक का उच्चारण करेंगे। आसत्यम प्रतिष्ठम ते जगत आहुरनीश्वरम परस्पर संभूतम किम अन्यत् काम हेतुकम एतां दृष्टिम अवष्टभ्या नष्टात्मनो अल्पबुद्धया प्रभुवन्ति उग्रकर्माणा शयाया जगतो हिता कामम् आश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानं मदान्विता मोहात् गृहीत्वा दशग्रान् प्रवर्तन्ते शुचिकृता चिन्तामापरिमेयां च प्रलयान्तं उपाश्रिता कामभोगपरमा एतावद्विनिश्चिता आशापाशिषते बद्धा कामबोधपरायणा ईहन्ति कामभोगार्थम् अन्यायेनर्थसञ्चयन् इदमद्यं मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् हितम् अस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असो मया हता शत्रुहनिश्चये चापरानपि ईश्वरोऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इति ज्ञानाविमोहिता। तो श्लोक संख्या 8 श्लोक संख्या 8 तो श्लोक संख्या 7 में हमने लिखा था प्रवृत्तिम जा निवृत्तिम जा कि प्रवृत्ति किस कार्य में लगना चाहिए। असुरों के स्वभाव के बारे में बताया गया कि जो असुर प्रवृत्ति के लोग होते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है इसमें भेद नहीं पता रहता। क्या करने योग्य है क्या करने योग्य नहीं है ये नहीं जानते। 16.8 में क्या बता रहे हैं। असत्यम अप्रतिष्ठम थे। असत्यम वो लोग क्या बोलते हैं जगत मिथ्या है, ये जो जगत है असत्यम अप्रतिष्ठम थे, इसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, कोई फाउंडेशन नहीं है। हाँ, जगद आहुर अनीश्वरम, कोई इसका ईश्वर नहीं है, कोई इसको नियंत्रण करने वाला नहीं। अपरस्पर संभूतम, ये अपने आप प्रकट हो गया चांस के द्वारा। किम अन्यत काम है तो काम के अलावा इसका कोई और उद्देश्य नहीं है, कोई कारण नहीं है ये। तो अब भगवान जो आसुरी लोग हैं उनकी मेंटालिटी बता रहे हैं। जो आसुरी स्वभाव का व्यक्ति होता है उसका मन में क्या, मेंटालिटी क्या रहती है। पिछले वर्ष में उसकी एक्टिविटी बताई थी प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा, कि उसकी एक्टिविटी क्लियर नहीं है, क्या कार्य कर रहा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इस श्लोक में बता रहे असत्यम अप्रतिष्ठम दे, वो बोलते हैं कि ये संसार तो मिथ्या है और इसका कोई कारण नहीं है। जैसे मायावादी भी बोलते हैं संसार मिथ्या है ये। और अनीश्वरम, ये संसार के पीछे कोई भगवान नहीं है। तो संसार कैसा है, अनरियल, मिथ्या है, फाउंडेशनलेस, कोई फाउंडेशन नहीं है और इसके पीछे कोई भगवान नहीं है जो इसको नियंत्रण कर रहे हैं। ये सारे आइडियाज, तो फिर ये संसार कैसे आ गया कि मन्यत काम है तुम, ये अपने आप आ गया काम के लिए, भोग करने के लिए ये संसार बनाया हुआ है, हमारी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए ये संसार है, ऐसे ये लोग बोलते हैं। तो ये जो नास्तिकवाद है जिसको एथीज्म बोलते हैं,
तो हमेशा से इस प्रकार के कुछ लोग रहे हैं जो भगवान में विश्वास नहीं रखते। ये कई बार लोग इस प्रकार से बोलते हैं कि ब्रिटिशर्स भारत पे अटैक किए, जो मुस्लिम्स हैं उन्होंने भारत पे अटैक किया, तो उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई है ये। लेकिन नास्तिकवाद हमेशा रहा है, एथिज्म क्या है वो हमेशा रहा है। तो नास्तिकवाद में दो धर्म भी आते हैं जिसको बुद्धिज्म बोलते हैं और जैनिज्म। बुद्धिज्म है तो बुद्ध वाले जो बुद्ध को पालन करते हैं वो वेद को नहीं मानते। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म दे आर मतलब एथिज्म है, लेकिन क्या है ग्रॉस मटेरियलिस्टिक नहीं है ये लोग। मतलब ये लोग नास्तिक हैं लेकिन देखने से नहीं पता चलेगा, ऐसा लगता है कि धार्मिक है, क्योंकि जो बुद्ध को पालन करते हैं, बुद्धिज्म का पालन करते हैं, वो भी साधारण वस्त्र पहनते हैं, इंद्रिय तृप्ति नहीं करते वो लोग भी, किसी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति नहीं करते। इसी तरह जो जैन को मानने वाले होते हैं वो भी वेद को नहीं मानते हैं, लेकिन संसार के भोगों का त्याग करते हैं। ये तो ये एक इम्पोर्टेंट सिद्धांत समझना कि जो एथिज्म है, एथिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है कि वो भगवान को और शास्त्रों को मानते नहीं है, ऐसा है। अब जो बुद्धिज्म है जैनिज्म है, इसमें क्या है कि ये लोग इस प्रकार से मानते हैं ये संसार में बहुत दुख है। ये बुद्धिज्म का पालन करने वाले भी मानते हैं, जैनिज्म का पालन करने वाले भी मानते हैं, जो निर्विशेषवादी है वो भी मानते हैं कि संसार में बहुत दुख है और इस संसार में जितना हम भोग करने का प्रयास करते हैं उतना दुख बढ़ता है। ये कॉन्सेप्ट उनका क्लियर, और इस संसार से हमको बाहर जाना है। अब संसार से बाहर जा कैसे जाना है, बाहर जाके क्या प्राप्त करना है, इसमें डिफरेंस है, इसमें सबका ओपिनियन अलग अलग। तो ये श्लोक में बताया जा रहा है कि असत्यम अप्रतिष्ठम थे। हाँ, तो विज्ञान में भी हम देखते हैं बिग बैंग थ्योरी है, चांस थ्योरी है, ये सब क्या है आसुरी मानसिकता है कि इस जगत के पीछे कोई नहीं, जगत को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं। ये डार्विन का थ्योरी है, वो भी वही थ्योरी है। आगे अपने आप लोग बढ़ रहे हैं, ये ये सारी थ्योरी है। तो ये जगत क्यों उत्पन्न हो गया, काम है तो केवल हमारी काम को पूरा करने के लिए, हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जगत उत्पन्न। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जो असुर लोग होते हैं वो बोलते हैं कि ये संसार क्या है, ये जो जीवन है स्वप्न की तरह है, लेकिन उस स्वप्न को एंजॉय करना चाहते हैं। वो बोल रहे हैं कि संसार स्वप्न की तरह है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि लेकिन वो इस स्वप्न को भोगने में बड़े कुशल हैं, स्वप्न को एंजॉय करने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं ये, इसलिए वो इस संसार में बहुत अटक जाते हैं। तो शास्त्रों के अकॉर्डिंग डेफिनेटली ये वर्ल्ड ड्रीम है। हाँ, तो स्वप्नवत है। स्वप्नवत क्यों है, क्योंकि टेम्परेरी है, ये हमेशा नहीं रहेगा। जो मैटर है वो भगवान कृष्ण की एक एनर्जी है ये, तो इसलिए क्रिएशन डिस्ट्रक्शन होते रहता है, इसलिए ये टेम्परेरी। तो जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं वो मानते हैं कि जगत मिथ्या है और इसके पीछे कोई ईश्वर नहीं है, और इस संसार में एक ही उद्देश्य है, हमको एंजॉय करना। इस प्रकार की मानसिकता है। तो क्या होता है इसके आगे 9th श्लोक में, एताम दृष्टिम अवष्टभ्या नष्टात्मानो अल्पबुद्धया प्रभवन्ति उग्र कर्माणा क्षयाया जगतो हितम्। एताम दृष्टिम अवष्टभ्या, दृष्टिम मतलब उनका विजन, उनकी जो सोच है। हाँ, उनकी सोच क्या है, जो पिछले श्लोक में बताया है। हाँ, एताम दृष्टि, कैसा दृष्टि है उनका, कैसा विजन है, किम अन्यत काम है तो, इस संसार का एकमात्र उद्देश्य है इच्छाओं की पूर्ति, और कोई भगवान वगैरह नहीं है।
एक बार वो लोग जब ऐसा ऐसा जो सिद्धांत है उसको अपना लेते हैं तो क्या होता है, नष्ट आत्मानो अल्प बुद्धया, द सोल इज लॉस्ट, उनकी जो आत्मा है वो नष्ट हो जाती है। अल्प बुद्धया, ऐसे जो लोग होते हैं बहुत कम बुद्धि वाले होते हैं, ये एक बार इस सिद्धांत को अपना लेते हैं कि कोई भगवान नहीं है, संसार में केवल एंजॉय करना है, प्रभवंती उग्र कर्माणा, तो वो उग्र कर्म में लग जाते हैं। ये उग्र कर्म का मतलब क्या है, ऐसा कर्म जो खुद को दुख देता है दूसरे को भी दुख देता है, ऐसा कर्म जो खुद के लिए पेनफुल है और दूसरे के लिए भी पेनफुल, तो बोलते हैं उग्र कर्म। और शयाया जगतो हिता, शयाया मीन्स डिस्ट्रक्टिव, बहुत ही डिस्ट्रक्टिव काम में लगते हैं, और जो उनके काम का रिजल्ट होता है उससे क्या होता है, अहिता। अहिता मीन्स दूसरे लोगों का अहित करने वाला होता है। हाँ, तो इस प्रकार के जो आसुरी लोग होते हैं उनका बेस्ट क्या है, अनबेनिफिशियल, वर्स्ट क्या है, डिस्ट्रक्टिव। हाँ, माइनस जोन में ही काम करते हैं। अगर अपने बेस्ट में भी रहेंगे तभी भी लोगों का अहित करेंगे, और जब अपने वर्स्ट पे रहेंगे तो बहुत डिस्ट्रक्टिव रहेंगे। नष्ट आत्मनो, नष्ट आत्मनो मतलब आत्मा नाश हो जाती है, आत्मा नाश हो जाती है, इसका मतलब क्या है, जो स्पिरिचुअलिटी के प्रति उनका जो इंक्लिनेशन है वो पूरा खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो जाता है, क्योंकि कि अन्यत काम है तो कम, बिकॉज ऑफ एक्सेस मटेरियल अटैचमेंट, भौतिक संसार के प्रति जो आसक्ति बहुत बढ़ जाती है, भौतिक इच्छाओं के प्रति, तो आध्यात्मिक जीवन के प्रति जो रुझान है वो लगभग खत्म हो जाता है। अल्प बुद्धिया, उनकी जो बुद्धि है वो बहुत कम है। भौतिक रूप से बुद्धि रह सकती है लेकिन वो जड़ पदार्थ में केवल, हाँ, लेकिन जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन में क्या करना है, इसके बारे में वो नहीं सोच सकते। ये उनका सिद्धांत है। ये तो इस प्रकार के जो लोग रहते हैं अल्प बुद्धया, क्या अच्छा आया जगतो हिता। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह के बारे में लिखा है। इस संसार में हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स का लॉ है क्या, लिमिटेड रिसोर्सेज है और अनलिमिटेड डिजायर्स हैं लोगों की। रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड रहते हैं और संसाधन सीमित रहते हैं, इच्छाएं असीमित रहती हैं। ये तो जो ग्रीड रहती है, अभी उनको उनका जो लोभ बढ़ते जाता है, बहुत सारी इच्छाएं अब उनको पूरा करना है, तो उसी कारण इस संसार में अटक जाते हैं। ये और जब व्यक्ति उग्र कर्म करता है वो कभी संतुष्ट नहीं होता। उग्र कर्म का ये स्वभाव है, मतलब वो उग्र कर्म मतलब खुद को पेन देता है। जैसे आज की डेट में आप देखेंगे लोग 12 घंटे काम कर रहे हैं, 14 घंटे काम कर रहे हैं, ये क्या है, उग्र कर्म, खुद को पेन दे रहा है। और व्यक्ति जो आदमी 14 घंटे काम कर रहा है, आप सोचो, तो घर पे आएगा दूसरे को पेन देगा, क्योंकि उसका तो टेम्परेचर हाई रहेगा ना, डिस्टर्ब रहेगा वो, 14 घंटे काम करेगा तो ये। उसके बाद व्यक्ति टीवी देख रहा है, टीवी में इतने सारे विज्ञापन चल रहे हैं, इतनी सारी चीजें हैं, उसको लगता है ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हाँ, पहले की डेट में हर चीज बहुत सिंपल थी। गांव होता था, गांव में एक दुकान होती थी, उसमें जो सोप है साबुन है वही पूरा गांव लगा रहा है, उसमें जो बिस्किट है वही पूरा गांव खा रहा है ना, उसमें जो स्नैक्स है, एक आध नमकीन का पैकेट होता था उसमें वो सारा गांव यूज कर रहा है, वही नमकीन सारा गांव खा रहा है। गांव में एक होता था नाई, बार्बर, एक ही टाइप की हेयर कटिंग होती थी सबकी। हाँ, किसी की चेंज नहीं हो सकती है। अब आज की डेट में हर चीज इतनी कॉम्प्लेक्स कर दी है। ये तो व्यक्ति, अभी आप किसी शॉपिंग मॉल में जाएंगे, इतना बड़ा बिजनेस है, पहले आप देखिए किसी किराने की शॉप में जाएंगे, आपके मन में कभी लोभ उत्पन्न नहीं होगा क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है। किराने की दुकान में जाके व्यक्ति लिस्ट बनाता था, लिस्ट लेके जाता था, और कई बार तो वो लिस्ट डायरेक्ट उसको दे के आ जाता था, और फिर जाके सामान उठा लेता था। ये तो क्या होता था, व्यक्ति को ज्यादा खरीदना नहीं पड़ता था,
आज की डेट में वो सुपर मॉल में जाता है, एक आइटम खरीद नहीं जाता है, 10 आइटम खरीद के लेके आता है। हाँ? इतनी सारी चीज उसमें रखी हुई है, कई बार तो वो भूल जाता है क्या खरीदने आया था वो। ठीक है, तो वो फिर कर्म करता है, 12 घंटे काम करता है, 12 घंटे काम करता है, उसके बाद वो फिजिकली भी थक जाता है, मेंटली भी थक जाता है। हाँ, अब वो काम इतना ज्यादा मेहनत करता है तो मेंटली भी डिस्टर्ब रहता है, घर में आता है, घर वालों से अच्छे से व्यवहार वो नहीं कर सकता है। अब इतनी मेहनत करके इतना पैसा कमाया है तो थोड़ा एंजॉय करना है, तो उसको एंजॉय करने की परिभाषा क्या है, ज्यादा से ज्यादा चीज खरीदना चाहता है, शॉपिंग करना चाहते हैं ना, ज्यादा ज्यादा कपड़े होने चाहिए पहनने के लिए, ज्यादा प्रकार के शूज होने चाहिए, ज्यादा प्रकार के गैजेट होने चाहिए। नॉर्मल मोबाइल से नहीं चलेगा, फोन चेंज करता है, उसको लगता है इससे भी खुश हो जाऊं, उसको बोलते हैं यस। इसी तरह प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में कि जो न्यूक्लियर वेपन है वो भी इसमें आता है, उग्र करके न्यूक्लियर वेपन। ये जो बनाने वाले साइंटिस्ट हैं उनको भी इतना कष्ट होता है बनाने में, और न्यूक्लियर वेपन से कितने लोगों का मृत्यु होता है। तो कोई बोल सकता है पहले भी तो ब्रह्मास्त्र वगैरह था, लेकिन ब्रह्मास्त्र मास डिस्ट्रक्शन का वेपन नहीं था, ब्रह्मास्त्र बहुत प्रिसाइज था। माँ के गर्भ में अगर शिशु को लक्ष्य बनाएगा तो माँ को कोई हानि नहीं होगी, केवल शिशु की मृत्यु होगी, इतना प्रिसाइज था। आज की डेट में तो देखते हैं हिरोशिमा नागासाकी वाला, कहीं और डालना चाहते थे, कहीं और बीच में गिर गया, वो सिटी चली गई। ये तो मास डिस्ट्रक्शन का वेपन है जिसको कोई कंट्रोल भी नहीं कर सकता है ये। और जो न्यूक्लियर वेस्ट निकलते हैं वो कभी जाते नहीं, उनका वाइब्रेशन क्षयाया जगतो हिता, तो ये स्वभाव है इनका कि सबका अहित करने वाले, नाश करने वाले, ये डेमोनिक टेंडेंसी है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये भी लिखते हैं एनिमल किलिंग के बारे में, ये उनका स्वभाव रहता है लोगों को मारना। ये आइंस्टीन ने ये इक्वेशन दिया E = mc²। हाँ, इसी इक्वेशन पे बाद में एटम बम बना, तो आइंस्टीन ने ही उसको एक्चुअली प्रमोट किया जर्मनी में, लेकिन जब पहली बार जापान में जब बम ब्लास्ट हुआ, एटम बम का उपयोग हुआ, तो आइंस्टीन ने बोला है मेरे जीवन का सबसे बड़ा पश्चाताप, कि मैंने इसका फॉर्मूला दिया इसको बनाने के लिए। ये तो ये आसुरी भाव। अब इसके बाद बताया गया है 10वें श्लोक में, कामम आश्रित्य दुष्पूरम दंभ मान मदान्विता मोहात ग्रहीत्वाद असद्ग्रहान प्रवर्तन्ते आशुजीवता। कामम आश्रित, काम जो है भोग करने की इच्छा तो सब में है, लेकिन जो असुर लोग हैं वो क्या है, कामम आश्रित, इन्होंने इनका आश्रय ले लिया है। इनकी लाइफ में काम ही सब कुछ है, होल एंड सोल उनके जीवन का यही है। भगवान का आश्रय लेने की जगह इन्होंने किसका आश्रय ले लिया है, काम का आश्रय। आप देखिए बहुत बहुत आश्चर्य की बात है, आजकल ये लोगों का जीवन शैली बन गया है, मेहनत करो, पैसा कमाओ, इच्छाएं पूरी करो। ये असुरों का स्वभाव है, ये असुरों का स्वभाव है कि उन्होंने सोचा कि ये उद्देश्य ही जीवन का ये है, आहार निद्रा भय मैथुनम से, यही जीवन का उद्देश्य है, इसके आगे कुछ करना नहीं है। हाँ, मतलब व्यक्ति सोचता भी नहीं है कितने व्यक्ति है, करोड़ रुपए उसके पास है, दान देने का भी विचार उसके मन में नहीं आता। आप देखेंगे दान देने का विचार भी उसके मन में आता नहीं है कि दान देना चाहिए। ये उसका उसका सिद्धांत ही क्लियर है, काम आश्रित, काम का आश्रय ले लिया कि जो भी चीज है बस पैसा कमाओ, पैसे से कोई प्रॉब्लम है नहीं जो सॉल्व नहीं हो सकती। ये पैसा कमाओ, पैसे कमा के उससे चीजों खरीदो, एंजॉय करो, आहार निद्रा भय मैथुन, ये काम भोग के लिए सब कुछ है, ये उसका सिद्धांत है, उसका उसने आश्रय ले लिया। तो जैसे डिवोटी सोचते हैं देयर इज नो प्रॉब्लम विच कृष्णा कैन नॉट सॉल्व, भक्तों का क्या मानना रहता है, कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसको भगवान नहीं सॉल्व कर सकते हैं।
इनका मानना रहता है कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो, हाँ, पैसा सॉल्व नहीं कर सकता है या काम सॉल्व नहीं कर सकता है। इसको बोलते हैं काम आश्रय। हाँ, तो इस प्रकार की मानसिकता का क्या परिणाम है? इसी मानसिकता का परिणाम है कि आज की डेट में डाइवोर्सेस ज्यादा होते हैं, तलाक ज्यादा होते हैं कलयुग में। ये और सेक्सुअल क्राइम्स भी ज्यादा है। उसका भी यही रीजन है, अनकंट्रोल्ड लस्ट। हाँ, लस्ट सबके अंदर है, लेकिन जो अनकंट्रोल्ड हो जाती है तो क्राइम। दम्भ मान मदान्विता, दम्भ मीन्स उनमें बहुत ज्यादा घमंड है, प्राइड, प्रेस्टीज, बहुत ज्यादा। हाँ, तो ये क्या होता है? ये भी लस्टी है, सटल लस्ट है, दम्भ मान मदान्विता, ठीक है, जिसमें व्यक्ति चीजों को कंट्रोल करना चाहता है। और इसके कारण क्या होता है? मोहात ग्रहित, तो हमेशा ये लोग इल्यूजन में रहते हैं, भ्रम में रहते हैं। हाँ, क्यों? ग्रहित्वा असत ग्रहण, असत चीजों को इन्होंने पकड़ रखा है। असत मतलब जो सत्य नहीं है, जो शाश्वत नहीं है, जो हमेशा नहीं रहने वाली है। हाँ, तो ऐसी चीजों को पकड़ रखा है इन लोगों ने। असत ग्रहण प्रवर्तनते आशुचिता। तो इन लोगों का जो कॉन्सेप्ट है लाइफ का वो एकदम उल्टा है। अब ये संसार में जो दुख से भरा हुआ है, इन लोगों का कॉन्सेप्ट क्या है कि इसी में उनको सुख मिलेगा। पैसा कमाएंगे, बड़ा बिल्डिंग बनाएंगे, बहुत चीजें इकट्ठा करेंगे, फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ बेस्ट हो जाएगा। हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम होगा तो हेल्थ का इंश्योरेंस ले लेंगे, कार का कभी एक्सीडेंट हो गया कार का इंश्योरेंस करा लेंगे, घर को कुछ हो गया घर का इंश्योरेंस करा लेंगे, इस प्रकार से। तो क्या है बेसिकली ये कल्पना के जगत में मोहात ग्रहित्वात, मोह में रहते हैं, इल्यूजन में। जैसे आपने मूवी देखी है ना, कोई हिंदी मूवी चलती है तो हीरो हीरोइन है, तो उनका बुढ़ापा कभी डिटेल में दिखाया नहीं जाता है। हाँ, कैसे व्यक्ति बूढ़ा हो गया, वो जो स्त्री थी अब उसके उसके फेस पे रिंकल्स आ गए, उसका जो सौंदर्य है वो चला गया, जो व्यक्ति है उसकी क्या हालत है। हाँ, अब उनके जो बच्चे हुए हैं वो स्कूल में लाइन में खड़ा है 5 घंटे एडमिशन कराने के लिए, पेरेंट टीचर मीटिंग में दुखी हो रहा है। ये सब दिखाते हैं, ये सब नहीं दिखाते मूवी में। मूवी में क्या दिखाते हैं? हीरो है, हीरोइन है, और दोनों लोग बड़े खुश हैं। जैसे ही दोनों लोग आसपास मिलते हैं, अपने आप बैकग्राउंड म्यूजिक शुरू हो जाता है, अपने आप हवा चलने लगती है, पेड़ों से पुष्प गिरने लगते हैं। और क्या होता है? दोनों के पीछे 20-20 लोग अपने आप आ जाते हैं। हीरोइन के पीछे 20 माता जी आ जाती हैं, हीरो के पीछे 20 प्रभु जी आ जाते हैं। और हीरो हीरोइन डांस कर रहे हैं, ये लोग उसके 20 लोग इसके पीछे डांस कर रहे हैं, 20 लोग उसके पीछे डांस कर रहे हैं, और गाना चल रहा। अरे वास्तव में ऐसा होता है क्या? हाँ, आप में से किसी व्यक्ति को मिलेगा क्या, कोई ऐसे पति पत्नी है जिनको 20-20 लोग मिल गए उनके पीछे डांस करने के लिए? हाँ, मिलता है क्या? ओ, बारात में भी आजकल इतने लोग नहीं करते डांस, 4-5 ही रहते, तो 20-20 लोग डांस कर रहे हैं। अगर ऐसे लोग मिल भी गए, आपको बहुत पेमेंट देना पड़ेगा, लोन लेके करवाना पड़ेगा डांस, सैलरी में कंप्लीट नहीं होगा। तो ये मूवी में दिखाते हैं, और ये व्यक्ति देखता है मूवी में, उसको लगता है ऐसा हो सकता है। ये केवल राधा और कृष्ण के लिए होता है, ठीक है? राधा और कृष्ण के लिए है ये, जो मूवी में चल रहा है। जब वो चलते हैं तो सारी सृष्टि साथ देती है, आकाश से पुष्प गिरते हैं, गोपियां पीछे रहती हैं, कोई वीणा बजा रहा है, कोई नृत्य कर रहा है, भगवान के पीछे असंख्य गोप रहते हैं। ये हम लोगों के लिए नहीं है। तो बेसिकली क्या है, इस तरह की चीज, व्यक्ति जो असुर होते हैं वो कृष्ण बनना चाहते हैं, ये वो कृष्ण बनना चाहते हैं, इसलिए वो दुखी रहते हैं। हमारे लिए नहीं है, हम लोग सेवक है, हम सबके लिए ये सब पॉइंट नहीं है। मोह में पड़ जाते हैं, असत ग्रहण, असत चीजों को पकड़ लेते हैं। जैसे कि प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकश्यप को बोला था, तत्साधु मन्ये असुरवत नाम सदा समुद्विग्न धियाम असद्रात। ये असुर श्रेष्ठ, ये संसार में जो भी व्यक्ति है जिसने असत चीजों को पकड़ा हुआ है, वो हमेशा चिंता में रहता है, समुद्र में।
ऐसा। और प्रवर्तन्ते अशुचिव्रता, तो इस संसार के जो इस प्रकार के लोग हैं जो अशुद्ध स्वभाव के हैं, अशुचिव्रता, ऐसी कसम खाते हैं जो अशुचि, गलत चीज, अनक्लीन बाउल्स, क्या बोलते हैं इसको, अनक्लीन बाउल्स। तो ये लोग भी व्रत लेते हैं, हाँ, जैसे भगवान ने बोला है दृढ़ व्रता, ये लोग भी लेते हैं, लेकिन व्रत कैसा लेते हैं, अशुचि व्रता। हाँ, जैसे तांत्रिक लोग होते हैं अशुचि व्रता, ये लोग भी बहुत तपस्या करते हैं, लेकिन इनकी तपस्या का उद्देश्य क्लियर है, दूसरे को कष्ट देना। इसको क्या बोलते हैं, अशुचि व्रता। हाँ, अशुचि व्रता। जैसे दो लोग हैं, उसमें कंपटीशन चल रहा है, कौन ज्यादा शराब पी सकता है, कौन ज्यादा सिगरेट पी सकता है, ठीक है, अशुचि व्रता, अशुचि व्रता, इनऑस्पिशियस। अब 11 और 12 जो श्लोक है, हाँ, इसमें बताया जा रहा है, अभी पिछले श्लोक में बताया 10वें श्लोक में पहले कि जो आश्रय स्वभाव के लोग रहते हैं उनकी इच्छाएं कैसी रहती हैं और कैसे वे सारे संसार के लिए वो अहित करते हैं। अब बता रहे हैं कि जो आसुरी स्वभाव के लोग रहते हैं, ये काम और लोभ से पूरी तरह से कवर रहते हैं। चिंता माँ परिमेयाम च प्रलय यांतम उपाश्रिता काम उपभोग परमा एतावदिति निश्चिता आशा पाश्यते बद्ध काम क्रोध परायणा ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेन अर्थ संचयन। ये लोग इंजॉय करना चाहते हैं, हाँ, तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 4 चीजें होती हैं, ठीक है, ये बैलेंस्ड वे है। लेकिन जो आसुरी स्वभाव के लोग होते हैं, शुरू का और आखिरी का हटा देते हैं, शुरू से धर्म हटा देते हैं और एंड में क्या है, मोक्ष को हटा देते हैं, बीच का केवल पकड़ते हैं, दो अर्थ और काम। राधानाथ महाराज एक लेक्चर में बोलते हैं, जब बताते हैं कि हिरण्यकशिपु के गुरुकुल में, हाँ, उसका जो पुत्र थे तो उसने षण नंबर स्कूल में भेजा, तो षण नंबर स्कूल में ये सब सिखाते थे, क्या, धर्म अर्थ काम, मोक्ष नहीं सिखाते थे, मोक्ष के बारे में नहीं बताते थे षण नंबर, लेकिन धर्म अर्थ काम बताते थे। उसके बाद राधानाथ महाराज बोलते हैं आजकल के जो विद्यालय हैं, आज का जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, वो हिरण्यकशिपु के स्कूल से भी बेकार है। वो कम से कम धर्म अर्थ काम सिखाते थे, तो धर्म भी नहीं सिखाते, तो अर्थ और काम दो ही चीजें स्कूल में क्लियर है। पैसा कमाओ और एंजॉय मेंटेलिटी शुरू से भर देते हैं ये। इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते थे स्लॉटर हाउसेस, स्लॉटर हाउसेस, जितना भी मानवीय गुण रहता है बच्चों में उसको नष्ट कर देते हैं स्कूल वाले। ये भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम, भगवान ने पहले बताया। भोग मतलब काम और ऐश्वर्य मतलब अर्थ, अर्थ से ही ऐश्वर्य इकट्ठा होता है। ये तो ये दोनों चीजें हैं, ये क्या है, व्यक्ति की जो पूरा उसके जो कॉन्शियसनेस उसको हर लेती है। तो इस श्लोक में बताया जा रहा है चिंता अपरि, चिंता मीन्स चिंता, एंजाइटी, कितनी चिंता होती है, जैसे ही हम भोग करना चाहते हैं संसार में अपनी टेंशन बढ़ा लेते हैं। तो जो भोग करने का भाव रखेगा, चिंता अपरिमेयाम च, अनलिमिटेड एंजाइटी, उसका कोई मेजर नहीं है, प्रलयांतम, और कब तक रहती है, प्रलय काल तक। प्रलय काल तक मतलब मृत्यु तक वो व्यक्ति चिंता में ही रहेगा। चिंता इसलिए शास्त्र में बोलता है ना, त्याग शांति अनंतरम, सुना है आपने, त्याग से शांति मिलती है। क्यों, भोग में शांति नहीं है। जितना भोग करने का प्रयास करेंगे उतना दुख होगा, और वो दुख कब तक रहेगा, चिंता कब तक रहेगी, मृत्यु तक, उपाश्रिता। तो चिंता का आश्रय लेते हैं, चिंता का आश्रय मतलब क्या है, जो चीज चिंता देती है उसका आश्रय लेते हैं। वो क्या है, काम उपभोग परमा, काम है जो भोग करने की इंजॉयमेंट है, जो लक्ष्य है, सेंसुअलिटी है, परमा, उसको ही जीवन का परम उद्देश्य लोग मानते हैं। हाँ,
प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन इज द प्राइम नेसेसिटी ऑफ लाइफ, ऐसा मानते हैं वो लोग। हाँ, कि इंद्रिय तृप्ति एतावद इति निश्चिता, उन्होंने निश्चित कर लिया, उनको कुछ डिस्कशन नहीं चाहिए, किसी से पूछते नहीं है, कुछ डिस्कशन नहीं है, कुछ उस पर संशय नहीं है उनको, इंद्रिय तृप्ति उद्देश्य है कि नहीं। एतावद इति निश्चिता, निश्चित कर लिए कि यही जीवन का उद्देश्य है। आशा पाश शते बद्धा, और आशा के पाश में बंधे रहते हैं। आशा एक के बाद एक आशा है, कितनी आशा है, हजारों आशा। ये हो जाए, फिर थोड़ा ये हो जाए, बच्चों का शादी हो जाए, उसके बाद थोड़ा ये हो जाए, एक के बाद एक आशा में बंधे रहते हैं। ये काम क्रोध परायणा, और जब काम होगा तो क्रोध तो आएगा ही। तो काम और क्रोध के परायण, नारायण परायण नहीं है, काम क्रोध परायण। इतनी आशाएं, तो एक आशा पूरी होती है लोभ बढ़ जाता है, और काम, और कोई आशा पूरी नहीं होती है तो क्रोध। और ईहन्ते काम भोगार्थम, और फिर काम, और इस ईहन्ते मतलब इस संसार में काम भोगार्थम, काम कर, भोग करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, अन्यायन अर्थ संचय, अन्याय पूर्वक अर्थ का संचय करते हैं। ये क्योंकि जब व्यक्ति भोग करना चाहता है तो भोग के लिए फिर कुछ भी करना पड़ेगा, अन्यायन अर्थ संचय। ये तो इस श्लोक में शुरू में बताया गया चिंता महापरिमेय, हम चाहे इतनी चिंता होती है उसको, क्योंकि चिंतन नहीं करता है, शास्त्र पढ़ते नहीं है, शास्त्र का चिंतन करते नहीं है, और भक्तों से मिलते नहीं है, तो उसका जो चिंतन है वो गलत जगह पे, भगवान पे चिंतन है नहीं। तो केवल चिंतन किसका है, भोग करने का। जो भोग करने का चिंतन है तो उससे माइंड एजिटेट हो जाता है, एंजाइटी में आ जाता है, जो फिर एंजाइटी में आ जाता है तो चिंता करता है, और फिर चिंता हमेशा मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, और जब मिल भी जाता है तो भोग की चीजें मेरे पास रहेगी नहीं रहेगी, नहीं रहेगी नहीं रहेगी, रहेगी तो कब तक रहेगी। चिंता अपरिमेय हम चाहे, इसीलिए बहुत अनलिमिटेड चिंता, मृत्यु तक। तो कलयुग में हम देखते हैं कि कैसे लोग भगवान से इतना दूर आ गए हैं, और क्योंकि लोग केवल इस संसार में पैसा और एंजॉयमेंट, ये लोगों के माइंड में, इसलिए लोगों का माइंड इतना अनस्टेबल हो गया है, मेंटल डिसीजेस बढ़ते जा रहे हैं, ये सबसे ज्यादा डिप्रेशन, ये वो। इसका मेन कारण क्या है, चिंता महापरिमेय हम चाह, क्योंकि व्यक्ति इंजॉय करना चाहता है, जितना एंजॉय करना चाहता है उतना वो अटक जाता है इस संसार में। ये ये आशा पाश शतः बद्धा, और जो इच्छाएं हैं, जो वो सोचता है, लोग बड़े गर्व से कहते हैं एम्बिशियस रहना चाहिए, एम्बिशियस रहना चाहिए सबको। ये, और कभी भी हम लोग देखते हैं कि गलती से अगर कोई भक्ति वगैरह में लग जाता है तो लोग बोलते हैं लोग तो पूरा एम्बिशन ही छोड़ दिया है इसको, ये तो पेरेंट्स बोलते हैं बच्चों को बेटा ये समय नहीं है भक्ति करने का, हाँ अभी पहले कुछ कर लो संसार में, तुम फिर तुम भक्ति कर रहे हो। आशा पाश शते, बताइए आशा का पाश है, ये जो इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं, ये क्या है, इनविजिबल रोप्स हैं। ऐसी हथकड़ी है वो दिखती नहीं है, लेकिन संसार की हथकड़ी से बड़ी है। शतर बद्धा, और एक एक आशा से हजार और बहुत सारी अनेक इच्छाएं जन्म लेती है। ये तो काम क्रोध परायण, काम क्रोध के आश्रय में ही आ जाते हैं, सोचते हैं, मेरे को एंजॉय होना चाहिए हर चीज का। ये और फिर जैसे अजामिल को हम देखते हैं, अन्याय न अर्थ संचय, एक बार काम की इच्छा हो गई तो व्यक्ति न्याय अन्याय कुछ भी देखता नहीं, इस प्रकार से। प्रभुपाद जी लिखते हैं जीवन के लिए उनकी योजनाओं का अंत नहीं होता, वे एक के बाद एक योजनाएं बनाते हैं जो कभी समाप्त नहीं होते। तो हम लोग देख सकते हैं ये जो आसुरी स्वभाव का लक्षण दिया गया है हम सबके जीवन में, हमारा भी जीवन ऐसे है। एक के बाद एक हम कितनी सारी भौतिक योजनाएं बना रहे हैं। भगवान के लिए समय हमारे पास 15 साल पहले भी नहीं था, 10 साल पहले भी नहीं था, और आज भी नहीं। आज भी हम भगवान को बेर मिनिमम दे रहे हैं। और भौतिक संसार के लिए जब हम 5 साल के थे तभी भी हमारे पास योजनाएं थी, 15 साल में थी, और अभी भी हमारी हजारों योजनाएं बाकी हैं, जिसका हमको विश्वास है। तो ये आसुरी स्वभाव में है, तो आसुरी स्वभाव बहुत, जैसे जैसे इसको पढ़ेंगे
हम देख सकते हैं कि ये हम सबके अंदर ये सारे सिद्धांत हैं जो इसमें दिए गए। इदम अद्य मया लब्धम, 113वें 14वें 15वें श्लोक, इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्य से मनोरथम। आसुरी स्वभाव का ऐसा थॉट प्रोसेस रहता है, क्या इदम अद्य मया लब्धम, ये मैंने प्राप्त कर लिया, ये मैंने प्राप्त कर लिया, इमं प्राप्य से मनोरथम। हाँ, और आगे भी जो मेरा मनोरथ है उसको मैं पूरा कर लूंगा। इदम अस्तीदि अपि में भविष्यति पुनर्धनम, इतना मेरे पास अभी है, अभी मेरे पास इतना है, भविष्यति और भविष्य में पुनर्धनम, इतना मेरे पास हो जाएगा। यही चल रहा है हमारे माइंड में। मैंने अभी बात करते हैं घर पे लोग, अभी देखो, अभी बैंक में उतना रखा हुआ है, उसके बाद 1 साल के इंटरेस्ट के बाद इतना हो जाएगा, इतना म्यूचुअल फंड में डला हुआ है उसका भी रेट बढ़ रहा है, वो प्रॉपर्टी वहां ली है तो उसका रेट भी बढ़ रहा है, जब ली थी तब 10 लाख की थी, अभी 10 करोड़ की हो गई है। हाँ, अगर तो भगवान की सेवा में लगाना चाहते हैं तो ये सब थॉट अच्छा है, लेकिन जब तक अपने लिए सोच रहे हैं, ये आसुरी स्वभाव है। भविष्यति पुनर्धनम, इस प्रकार से वो सोचता है। और असो मया हता शत्रु, ये मेरा शत्रु था उसको मैंने मार दिया। हाँ, तो मेंटालिटी बता रहे हैं। हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हो सकता है कि फिजिकली मार ना पाए क्योंकि बहुत सारे लीगल इश्यूज हैं, लेकिन मन से तो श्राप दे ही देते हैं कि मर जाए ये, जिससे भी हमारी दुश्मनी हो जाती है, तो श्राप दे देते हैं हम लोग उसको। वो तो अच्छा है कि हम लोग क्वालिफाइड नहीं है तो हमारा श्राप काम नहीं करता है। तो हम लोग कलयुग के लोग हैं तो हमारा श्राप काम नहीं करता है। लेकिन ये हमारे मन में ये आसुरी स्वभाव है, दूसरे का अहित सोचना, ये मेरा शत्रु था इसकी मृत्यु हो गई। असो मया हता शत्रु, हनिष्य चापरान, जो बचे हैं उनको भी मार दूंगा। किसी के साथ कोई बुरा हो जाए जिस जो हमारे प्रति अनुकूल नहीं है, तो क्या बोलते हैं हम लोग, अच्छा हो गया, अब समझ में आया इसको। हाँ, इतना ये किया था वो किया था हमारे साथ, इतना अन्याय किया था, अच्छा हो गया इसके साथ। ये ये आसुरी स्वभाव है। हनिष्य चापरान, ईश्वरो अहम, अहम भोगी, मैं ईश्वर हूँ, मैं कंट्रोलर हूँ, मैं नंबर 1 हूँ। अहम भोगी, मैं इंजॉय करूंगा, कंट्रोल करूंगा, मैं इंजॉय करूंगा। भगवान गीता में बोल रहे हैं, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर। और जो ये सिद्धांत जानता है, ज्ञात्वा माम शांति रक्षति, उसको ही शांति होती है ये। लेकिन ये आसुरी स्वभाव है कि मैं ईश्वर हूँ, मैं कंट्रोलर हूँ, सिद्ध हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, बलवान सुखी, मैं सुखी हूँ। तो ये संसार में व्हाट इज नेचुरल इज एक्चुअली डेमोनिक। अब देखिए लोग कैसे बात करते हैं, कुछ लोग बैठ जाते हैं तो अपने बारे में ही बात करने लगते हैं। अरे हमने तो ये किया है, उसके बाद हमने ये किया, और हमने क्या क्या कर दिया। तो लोगों को लगता भी नहीं है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, जब अपने को ग्लोरीफाई करते हैं। ये हम कुछ भी सॉल्व कर लेंगे, हम कुछ भी सिचुएशन हैंडल कर लेंगे, हम सबसे बड़े हैं, इसी तरह से बात करते हैं ना लोग जनरली। हाँ, आप देखिए किसी मैरिज फंक्शन में जाइए, रिलेटिव्स के बीच में जाइए, ऐसे ही लोग बात करते हैं। हम्म, वो भक्त लोगों के अंदर भी अहंकार है, लेकिन हम लोग थोड़ा एटिकेट सीख जाते हैं, मन के अंदर हमारे ये चैनल चलता है कई बार। जब मन शुद्ध नहीं होता तो हमारे अंदर, हाँ हम कितने बड़े भक्त हैं, हमारे अंदर में चलता है ये। लेकिन जो बाहर के लोग हो तो ओपनली बात करते हैं ये, और ये सारी बात भी ओपनली करते हैं, मैं उसको दिखा दूंगा, उसको बता दूंगा, उसको लाइन पे ला दूंगा, ठिकाने कर दूंगा। हाँ, जिससे ही थोड़ी शत्रुता रहती है, इस तरह से बात करते हैं। हाँ, सिद्ध हूँ हम, बलवान सुखी, मैं सिद्ध हूँ, मैं बलवान हूँ, ये क्या है, आसुरी गुण है। ये आसुरी गुण है। क्यों? क्योंकि जो आसुरी स्वभाव का व्यक्ति है, संसार में मान सम्मान प्रतिष्ठा ये सब चाहता है। हम्म? तो ये भक्त का स्वभाव नहीं है। आड्यो अभिजनवान अस्मि, आड्यो मीन्स मैं धनी हूँ, अभिजनवान अस्मि, देखो मैं कितने सारे लोग मेरे पीछे हैं। कितने सारे लोग मेरे पीछे हैं। नेता लोग रहते हैं ना, अकेले नहीं चलते, बहुत लोग पीछे चल रहे हैं। हाँ, इतने लोग मेरे पीछे हैं, मैं जाता हूँ जहां भी जाता हूँ, कितने सारे लोग मेरे साथ में आते हैं। और
को अन्यो अस्ति सदृशो मया, कौन है मेरे जैसा, मेरे जैसा कौन है। भगवान का एक स्वभाव है असम ऊर्ध्व, जिनके समान और उनसे बड़ा कोई नहीं। तो ये सब आसुरी स्वभाव है जो कृष्ण को रिप्लेस करना चाहते हैं। हाँ, याक्षे दास्यामि मोदिशा, इस प्रकार वो सोच के व्यक्ति खुद खुश रहता है। बेसिकली जो असुर लोग हैं वो अपने आप को भगवान ही समझते हैं। हम भी जब भी अपने आप को कंट्रोलर, प्रोप्राइटर, एंजॉयर समझते हैं, वो कृष्ण को रिप्लेस करने का टेंडेंसी है, वो टेंडेंसी आसुरी है, आसुरिक टेंडेंसी है। यक्षे दास्यामी मोदेश, यक्षे मीन्स कुछ यज्ञ वगैरह भी ये लोग करते हैं, दास्यामी दान भी देते हैं असुर लोग भी। हाँ, मोदेश्या, और फिर सोचते हैं देखो मैंने इतना दान दिया। हाँ, अच्छा ये देखिए, ये भी एक आसुरिक टेंडेंसी है। हाँ, ये धर्मशाला मैंने बनाया था, ये मैंने कैंसर का हॉस्पिटल वहां पे खोल दिया। हाँ, किस लिए कर रहा है वो? कैंसर पेशेंट को हेल्प करने के लिए नहीं कर रहा है, अपनी रेपुटेशन के लिए कर रहा है, अपने मान सम्मान के लिए कर रहा है। कहीं भंडारा चला दिया, लेकिन वो खुद एंजॉय करना, लोगों को पता चलना चाहिए। तो ये क्या है? आसुरिक टेंडेंसी ये। तो ये इवन, तो वो दान भी करता है। हाँ, इति ज्ञान विमोहिता, इस प्रकार से अज्ञान में रहता है, विमोहित रहता है, इस तरीके से। इसके आगे कल देखेंगे। ग्रंथ राज श्रीमद् भगवद गीता। श्री